हम लाए हैं कहानी के रूप में पाठ का अनुवाद, जो हो जाएगा जल्दी से आपको याद। बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। किसी वन में खरनकर नाम का एक शेर रहता था। उसने भूख के मारे इधर उधर घूमते हुए शिकार को ढूंढा, पर उसे कहीं शिकार नज़र नहीं आया और ना ही उसे भोजन प्राप्त हुआ। इसके बाद में जब सूर्यास्त का समय हुआ तो उसे एक विशाल गुफा दिखाई दी। उसने सोचा कि निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई भी जीव आता ही होगा, इसीलिए मैं यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक गीदड़ वहाँ आता है और जब वह देखता है कि उस गुफा में बाहर शेर के पैरों के चिन्ह अंदर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु बाहर आते हुए नहीं, तो गीदड़ सोचता है, अरे मैं तो इस तरह से नष्ट हो जाऊंगा। यहाँ जरूर इस गुफा में कोई शेर है, इसलिए अब मैं क्या करूं? इस प्रकार विचार करके वह दूर स्थित हो गया, यानी दूर खड़ा हो गया और आवाज़ करने लगा, हे बिल, क्या तुम्हें मेरी बात याद नहीं है? मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त लगी थी कि जब भी मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगे। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इसके बाद में गीदड़ की आवाज़ सुनकर के शेर ने सोचा, जरूर निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का सदा आह्वान करती है, परंतु आज मेरे भय के कारण कुछ भी नहीं बोल पा रही है। शायद इसीलिए कहते हैं कि डरे हुए मन वाले के हाथ पैर आदि संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब रुक जाती हैं, उसकी वाणी भी रुक जाती है और डर के मारे उसके शरीर में कंपन भी होने लगता है। इसीलिए मैं गीदड़ का आह्वान करता हूँ, क्योंकि मेरे वजह से शायद गुफा डर गई है। तो इस प्रकार से वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार का विचार करके शेर ने एकाएक गीदड़ का आह्वान किया। शेर ने जैसे ही आवाज़ लगाई, उसकी उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने भी उच्च स्वर से गीदड़ का आह्वान किया। इससे दूसरे पशु पक्षी भी भयभीत हो गए। गीदड़ भी वहाँ से दूर भागता हुआ पड़ने लगा। आने वाले कष्ट का जो पहले ही निराकरण करता है वही सकुशल होता है। जो आने वाले कष्ट का निराकरण नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। इस वन में रहते हुए मेरा तो बुढ़ापा ही आ गया है, किंतु मैंने तो बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। तो कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि जहाँ ताकत काम नहीं करती है वहाँ बुद्धि बल काम में लेना चाहिए और संकट आने से पहले ही उसके निराकरण के बारे में सोच लेना चाहिए, जिससे हमें बाद में पछताना ना पड़े। धन्यवाद।